हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु मेकओवर। तो गाइज़, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको पार्लर की कुछ ना कुछ चीज़ें आपको वैक्सिंग, थ्रेडिंग वगैरह सिखाती रहती हूँ। तो गाइज़, आज मैं आप सभी को बताऊँगी कि हाफ लेग वैक्सिंग किस तरीके से की जाती है। तो गाइज़, सबसे पहले हमें लेग्स पर पाउडर लगाना होता है। पाउडर का काम होता है हमारी स्किन को ड्राई करना और जो हमारे हेयर्स होते हैं आपस में चिपके होते हैं उनको अच्छे से ड्राई करना, जिससे कि ड्राई होने के बाद में हेयर्स अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो गाइज़, किसी की भी वैक्सिंग करने से पहले सबसे पहले हमें हेयर का डायरेक्शन चेक करना होता है। और गाइज़, जब भी आप वैक्सिंग करेंगे तो हेयर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं, हमने ऊपर से नीचे की तरफ हेयर का डायरेक्शन था, उसी तरीके से हमने वैक्स का एप्लीकेशन किया है। तो गाइस, वैक्स का एप्लीकेशन करने के बाद में आपको वैक्स स्टेप को लगाना है और अपोजिट डायरेक्शन में उसको पुल करना है। तो गाइस, जब भी आप वैक्स स्टेप को पुल करें तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत फास्ट वैक्स स्टेप को पुल करना है। अगर आप बहुत धीरे से करेंगे तो क्लाइंट की स्किन में दाने हो सकते हैं और उनको पेन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं, हाफ लेग वैक्सिंग हम जब भी करते हैं तो हम घुटने से ऊपर या घुटने का जो एरिया होता है उतना हम कवर करते हैं हाफ लेग में, और फुल लेग जो होता है उसमें हम पूरा लेग करते हैं। तो गाइज़, मैं आज आप सभी को हाफ लेग वैक्सिंग बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैक्स का एप्लीकेशन किया है, क्योंकि इनके हेयर का जो डायरेक्शन था वो ऊपर से नीचे की तरफ था। मोस्टली सबका ऊपर से नीचे की तरफ ही होता है, कुछ लोगों का थोड़ा बहुत साइड में भी होता है, लेकिन कुछ पार्ट होता है वो, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ ही सभी लोगों का डायरेक्शन होता है। तो गाइज़, हमने डायरेक्शन देख लिया था, उसी के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे की तरफ हमने वैक्स लगाई थी और उसके बाद में हमने वैक्स पट्टी को अच्छे से प्रेस किया है और प्रेस करने के बाद में अपोजिट डायरेक्शन में हमने उसको पुल किया है। आप अगर इस तरीके से वैक्सिंग करेंगे तो घर पर वैक्सिंग करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और गाइज़, अगर आप सब बिगिनर्स हैं और स्टार्टिंग में घर पर वैक्सिंग करने का ट्राई कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा गर्म वैक्स ना करें, क्योंकि ज़्यादा गर्म वैक्स जहाँ पर भी टपक जाती है वहाँ पर हमारा वो स्किन का एरिया जल सकता है या हमारे फफोले भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि आप हल्की गर्म वैक्स से ही काम करें, क्योंकि इससे आप सेफली काम भी कर सकते हैं और जिसके आप ट्राई करेंगे उनकी स्किन में जलने का भी कोई डर नहीं होगा। तो गाइज़, आप देख सकते हैं हमने ये साइड कर ली थी और उसके बाद में जब हम घुटने पर वैक्स करेंगे तो पैर को इस तरीके से मोड़ लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पैर को मोड़ने के बाद में घुटना जो होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, जिससे कि उस जगह पर वैक्स करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो गाइज़, देखिए यहाँ पर भी हमने इस तरीके से वैक्स लगाई है, आपको भी ऐसे ही वैक्स लगानी है और उसके बाद में आप वैक्स स्ट्रिप लेके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से पुल कर दीजिए। मोस्टली घुटने की वो जो जगह होती है वहाँ पर हेयर्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर वैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा घुटने वाली जो जगह होती है वो जगह हमारी डार्क होती है और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर हेयर नहीं है वहाँ पर हमें वैक्स ज़रूर करनी होती है, क्योंकि उस जगह पर हेयर नहीं है लेकिन टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए वैक्स आप ज़रूर कीजिएगा घुटने पर भी। तो गाइज़, देखिए उसके बाद में हमने नीचे के पैर की तरफ हमने इस तरीके से वैक्स लगाई है और फिंगर्स पे भी हमें वैक्स लगानी होती है, क्योंकि कुछ लोगों के फिंगर्स पे भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। अगर हेयर्स नहीं भी हैं तो टैनिंग ज़रूर रिमूव होगी, इसलिए आप ये पार्ट स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से आप इस तरीके से वैक्स लगाइएगा और उसके बाद में पट्टी लगाकर आपको अच्छे से हैंड से उसको प्रेस करना होता है। गाइस, प्रेस करने के बाद एकदम झटके से आपको पट्टी हटानी होती है। उसके बाद में जो भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और टैनिंग होती है वो सारी रिमूव हो जाती है। और गाइस, हमें महीने में 1.5 महीने में वैक्स कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ये वैक्सिंग होती है वो हमारे हेयर के साथ साथ हमारी जो टैनिंग होती है, जो डेड स्किन होती है हमारी, और जो भी हमारे छोटे मोटे निशान हो जाते हैं चोट के, उनको भी हल्का करता है, लाइट करता है और जितनी भी गंदगी है उसको भी बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर देता है। तो वैक्स करने के बाद में जो हमारे लेग होते हैं या हमारा कोई भी बॉडी पार्ट है जहाँ पर हम वैक्स कर रहे हैं वो हमारा 1 से 2 शेड फेयर हो जाता है, क्योंकि जो डेड स्किन है और टैनिंग है वो सारी रिमूव हो जाती है। तो गाइस, देख सकते हैं हमने पूरे फ्रंट पर वैक्स कर दी थी। उसके बाद में हमने क्लाइंट के पीछे का जो एरिया है लेग का उस पर वैक्स करेंगे। तो हमने पहले पाउडर लगाया
और उसके बाद में आप देख सकते हैं हम किस तरीके से वैक्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं। ऊपर से नीचे की तरफ ही इसका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। आपको भी इस तरीके से ही करना है। हमने ज़्यादा वैक्स को गर्म नहीं किया था, आपको भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और वो जो सेंसिटिव स्किन पर जब बहुत ज़्यादा हॉट वैक्स लगाते हैं तो वहाँ दाने की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर किसी की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किन है तो स्किन में बर्निंग भी हो सकती है। तो इसलिए आप हमेशा बिगिनर्स हैं या फिर आप जब भी किसी के वैक्स कर रहे हैं तो आप मीडियम गर्म ही करना, वैक्स को ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा। और वैक्स करते करते साथ ही साथ हमें हीटर को भी चेक करना होता है। जब हमारी वैक्स ज़्यादा गर्म हो जाती है तो हमें बटन को ऑफ़ कर देना है। तो गाइज़ इस तरीके से आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे से वैक्स हो जाएगी और कोई भी डर नहीं रहेगा दाने निकलने का या फिर लेग वगैरह का जलने का। तो गाइज़ देखिए इस तरीके से हमने पट्टी को लगाया, प्रेस किया और उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन में इसको हमने पुल किया। तो देखिए आप सारे हेयर हैं वो कितनी आसानी से निकल रहे हैं और किसी भी जगह पर हमारा जो हेयर है वो नहीं छूट रहा है। वन एप्लीकेशन में ही बहुत अच्छे से हमारी वैक्स हो जा रही है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप स्टार्टिंग में लेग पर वैक्स का ट्राई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप हैंड या फेस पर वैक्स मत कीजिएगा। आप सबसे पहले लेग्स पर वैक्स को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लेग्स की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी हमारी स्ट्रॉन्ग स्किन होती है। वहाँ इतनी जल्दी हमारी स्किन में रैशेस नहीं हो सकते या फिर इतनी जल्दी जलता नहीं है जब तक कि बहुत ज़्यादा हॉट वैक्स ना हो। तो गाइज़ आप देख सकते हैं एक लेग पर कितना अच्छा ग्लो आया है, जो टैनिंग थी वो सारी रिमूव हो गई है और एक लेग जिस पे हमारी वैक्सिंग नहीं हुई थी वो अभी थोड़ा सा हमें टैन नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने पहले वाले लेग पर किया था उसी तरीके से हम दूसरे साइड के लेग पर भी पाउडर लगा लेंगे, जिससे कि हमारी स्किन का मॉइस्चर कम हो जाए और जो हमारे बाल आपस में चिपके हुए हैं वो अच्छे से ड्राई हो जाएं। गाइस जितना अच्छे से ड्राई होगा हमारा स्किन उतने ही अच्छे से वैक्स होगी। तो जब भी आप किसी के वैक्सिंग कर रहे हैं या फिर आप अपने वैक्सिंग कराने का सोच रहे हैं तो उस दिन आप नॉर्मली नहाने के बाद में मॉइस्चराइज़र यूज़ मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि जब बॉडी पर मॉइस्चर रहता है तो हेयर्स बिल्कुल जड़ से नहीं निकल पाते या छोटे मोटे रुएँ रह जाते हैं। तो उस दिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप ड्राई बॉडी पर ही वैक्स कराएं, तो इससे रिज़ल्ट अच्छा आता है और बहुत इजीली वैक्स हो जाती है। तो गाइस देख सकते हैं हमने वैक्स का एप्लीकेशन कर लिया है ऊपर से नीचे की तरफ, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ। हेयर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने वैक्स का एप्लीकेशन कर लिया है और उसके बाद में हमने वैक्स पट्टी लगाई है, उसको हल्का सा हैंड से हमने प्रेस किया है। गाइस आप प्रेस ज़रूर कीजिएगा पट्टी को, क्योंकि प्रेस करने के बाद में पट्टी हमारी अच्छे से जब हम खींचते हैं तो सारे हेयर्स जो होते हैं हमारे बिल्कुल रूट से निकाल के लाती है और साथ ही साथ छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं रुएं जैसे उनको भी ये रिमूव कर देती है। और गाइस आप जब भी पट्टी को पुल करें तो एकदम प्रेशर के साथ बहुत फास्ट आपको करना है। आप बिल्कुल हल्के से करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप जितना हल्के से करेंगे उतना ही क्लाइंट को पेन होगा और आप जितना फास्ट करेंगे उतना ही क्लाइंट को अच्छे से हेयर रिमूव भी होंगे और ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। तो गाइस देख सकते हैं इसके बाद में हमने फ्रंट पे इस तरीके से वैक्स को लगाया है और वैक्स को लगाएंगे हम। वैक्स का एप्लीकेशन करते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि स्पैचुला में पीछे की साइड में वैक्स नहीं लगी होनी चाहिए। जब भी आप वैक्स हीटर में से वैक्स को उठाएंगे तो नीचे से स्पैचुला को ज़रूर पोंछ लीजिएगा, क्योंकि गाइस जिस जगह पर हमारी ज़्यादा वैक्स लग जाती है उसी जगह पर हमारे बर्निंग की प्रॉब्लम हो जाती है। और गाइस आप अच्छे से एकदम लगाते ही स्पैचुला को खींच लेंगे तो आपको बिल्कुल भी वैक्स गर्म नहीं लगेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने वैक्स का एप्लीकेशन किया है और उसके बाद में हम पट्टी को प्रेस करते हैं और उसके बाद में पुल करते हैं और यही टेक्निक आपको करनी है। वैक्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वही ध्यान में रखने वाली होती हैं। और गाइस वैक्स बहुत तरीके की आती है, नॉर्मल भी होती है, चॉकलेट भी होती है, ब्राउन चॉकलेट भी होती है और गाइस रीगा वैक्स भी होती है। आज जो मैंने किया है गाइस ये B1 की वाइट चॉकलेट वैक्स है। ये नॉर्मल से काफ़ी अच्छी होती है और अगर किसी का मीडियम बजट है तो आप ये वाइट चॉकलेट वैक्स यूज़ कर सकते हैं। ये सभी ब्रांड्स में आती है, ज़रूरी नहीं है कि आप B1 का ही लें, कई सारी ब्रांड्स होती हैं, सेफाली वगैरह उनमें भी आती है। तो आप वाइट चॉकलेट वैक्स यूज़ कीजिएगा, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है गाइस। उसके बाद में अगेन हमने इस तरीके से घुटने को फोल्ड किया है जिससे कि स्किन स्ट्रेच हो जाए और उसके बाद में हमने घुटने पे इस तरीके से वैक्स का एप्लीकेशन किया है और उसके बाद में हम पट्टी लगा के अच्छे से इसको प्रेस करेंगे और अब फास्टली हम इसको जो वैक्स स्टिप है इसको हम पुल करेंगे, जिससे कि हमारी जो जितनी भी हमारी यहाँ पर टैनिंग हो रखी है और डेड स्किन है, डार्कनेस है, वो सारी रिमूव हो जाए
और आप देख सकते हैं डार्कनेस कितनी कम हो गई है और काफ़ी अच्छी शाइनिंग आ रही है, ग्लो आ रहा है। टैनिंग रिमूव होते ही हमारे एकदम पैर जो हैं वो चमकने लग जाते हैं। तो गाइज़ उसके बाद में हम नीचे की साइड में वैक्स का एप्लीकेशन करेंगे। आप जब भी करें तो आप एक बार पहले वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से और उसके बाद में आपको वैक्स करनी है। गाइज़ घर पर भी वैक्स कर सकते हैं हम, लेकिन हम कुछ स्टेप्स को अच्छे से ध्यान में रखें तो इजी हो जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी में वैक्स करेंगे तो किसी का हाथ पैर भी जल सकता है, इसलिए आप बहुत ही आराम से तसल्ली से कीजिएगा। और गाइज़ घर पर वैक्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। कुछ लोग ट्राई करते हैं लेकिन उल्टा ही हो जाता है, जलने का या दाने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि घर पर भी लोग वैक्स कर सकें और आसानी से, और जलने की कोई दिक्कत ना हो या फिर दाने वगैरह ना हो। तो गाइज़ देखिए हमने नीचे वाला पार्ट जो था वो साइड से इस तरीके से हमने मोड़ा है पैर को, और उसके बाद में हम इधर भी लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस साइड में भी थोड़ी सी टैनिंग थी और ये देखिए रिमूव हो चुकी है। तो गाइज़ देखिए पट्टी को तब तक जो छोटे छोटे हमारे पार्ट्स रह जाते हैं वैक्स के, उसको भी हमें अच्छे से रिमूव करना होता है, जिससे कि हमारी सारी जो टैनिंग है वो निकल जाए और क्लाइंट को ज़्यादा चिप ना लगे। तो गाइज़ देखिए उसके बाद में इस तरीके से हम लेग का जो बैक साइड है उस पर अच्छे से पाउडर लगाएंगे। आप देख सकते हैं, आप कोशिश कीजिएगा अगर आप घर में कर रहे हैं तो क्लाइंट को आप लेटा भी सकते हैं, या फिर आप पार्लर वगैरह में कर रहे हैं तो अलग से बेड होता है या सेटी वगैरह होती है, उस पर आप इस तरीके से क्लाइंट को लेटा लेंगे तो उससे क्या है, स्किन अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। जितने अच्छे से स्किन स्ट्रेच होगी उतना कम पेन होगा और उतने ही अच्छे से हमारी वैक्सिंग हो जाती है। तो गाइस देख सकते हैं, एक बार में भी एप्लीकेशन कर सकते हैं आप, या फिर आप चाहते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स में भी कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी टाइम से वैक्स करें इसलिए हम लोग एक साथ ही पूरा कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी हम पूरी बॉडी वैक्स भी करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको वैक्स का एप्लीकेशन करना है। बहुत ही स्मूथली वैक्स अप्लाई हो रही है और वैक्स हमारी ज़्यादा हॉट नहीं है, क्लाइंट को बिल्कुल भी हॉट नहीं लगी थी। तो गाइस देखिए वैक्स का एप्लीकेशन हो चुका है और उसके बाद में हमको वैक्स स्टिप लगानी है और उसके बाद में अच्छे से हमें वैक्स स्टिप को पुल करना है। तो आप अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ज़्यादा टैन हो गई है या फिर आपके चोट के निशान है या छोटे मोटे दाने के स्पॉट्स बन जाते हैं आपके और डलनेस ज़्यादा है, तो आप हर महीने वैक्स ज़रूर कराइए। गाइस वैक्स से जितने भी हमारे हेयर के साथ साथ गंदगी वगैरह होती है वो सारी क्लीन होती है, टैनिंग रिमूव होती है, साथ ही साथ स्पॉट्स भी रिमूव होते हैं। तो गाइस आप रेगुलरली वैक्स ले सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से हमारे हाथ पैर क्लीन हो जाते हैं। अगर इसका बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आप इससे पहले आप ब्लीच का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं आगे किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि हैंड और लेग पर ब्लीच किस तरीके से की जाती है। तो गाइस आप ब्लीच करके अगर वैक्स करेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस, पहले मैंने आपको दिखाया था काफ़ी लेग टैन हो चुके थे, लेकिन अभी बहुत अच्छा ग्लो आ गया है, शाइनिंग आ गई है। नॉर्मली वाटर से हमने इस तरीके से क्लीन किया है लेग्स को, जिससे कि क्लाइंट को चिपचिपा ना लगे। आपको भी अच्छे से क्लीन करना है जिनकी भी आप वैक्स कर रहे हैं। गाइज़ अच्छे से पैरों को टॉवल ड्राई करने के बाद में हमने ये लिया है मॉइस्चराइज़र। आपके पास में कोई भी कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइज़र जो भी कुछ हो आपके पास में, लोशन वगैरह, तो आप उसको लगा सकते हैं। क्योंकि गाइज़ जब रूट से हेयर निकलते हैं तो उसके बाद में थोड़ी सी रेडनेस आ जाती है हमारी बॉडी पे, तो इसलिए उसकी अच्छे से मसाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप अच्छे से मसाज करेंगे तो हमारी स्किन उससे रिलैक्स हो जाती है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें मसाज करनी होती है। और जो हमने पाउडर लगाया था उसके बाद में थोड़ी सी हमारे स्किन के अंदर ड्राइनेस आती है, तो इसलिए मॉइस्चराइज़र ज़रूरी होता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली अपडेटिंग वीडियोस आप तक जल्द से जल्द आ सके। गाइस हम लोग पार्लर से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।